ये यहाँ पे कमांड कैसे खुलेगा, इस पर जाते हैं और सर्च कर लेते हैं CMD, आ जाएगा। हाँ अभी बहुत सारा बाकी है, तो अभी फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना कमांड, थोड़ा सा और फंड बना किया जाएगा इसका। तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फंड में जाते हैं, कितना 28 कर लेते हैं, ओके करते हैं। पहले से बना हुआ इसको CLS कर देते हैं। तो CLS पता ही है कि स्क्रीन साफ करने के लिए आता है CLS, ये तो सबका कंफर्म होगा। थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं, ये कहाँ गया 32, ओके अब और भी बना हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, कल क्या बताए थे, कल बताए क्या क्या थे, ABCD। यहाँ पे आते हैं, अब देखिए कल जितना बताए थे सो बताएंगे, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। अभी फिलहाल हम आते हैं, जब भी हम कमांड को खोलते हैं, जैसे फिर से हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो हाँ ठीक है, एग्जिट करते हैं तो एक कमांड के साथ कर लेते हैं, EXIT लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर से हम खोलते हैं, यहाँ पे जाएंगे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे CMD, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सर्च कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है तो खोल दिए, फिर से अपना आ गया। अब जैसे ही आता है इंटरफेस इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0 का जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व, मतलब ये कॉपीराइट दिखा रहा है कि कंपनी किसने बनाया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। वर्जन क्या है तो 10.0.19045 का जो लिखा है वो देख लीजिएगा। जब भी आता है यहाँ पे तो ये इस प्रकार से खुलता है। जब हम CLS कर लेते हैं तो ये ऐसा स्क्रीन दिखता है। ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, ये तो पता है। तो टाइटल बार में क्या लिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट लिख रहा है। हम चाहते हैं कि टाइटल बार में कमांड प्रॉम्प्ट न लिखकर हमारा नाम आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा, चूंकि टाइटल बार में नाम अपना लिख रहा है तो इसके लिए कमांड यूज करेंगे TITL, तितली ना टाइटल, और स्पेस दबाएंगे और इसमें हम लिखेंगे जो भी नाम वहां लाना चाहते हैं। तो जैसे इसमें हम लाना चाहते हैं नाम रानी, और सिंपल इंटर कर देंगे। तो देखिए अब ये कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पर क्या आ गया है, रानी। अब इसी प्रकार से कोई दूसरा नाम चेंज करना कर चाहते हैं तो आप सिंपल लिखिए TITLE, और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे बहादुर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहादुर लिख देंगे क्या ना, ठीक है सही है, तो बहादुर लिखा गया। आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइडिया लग गया है कि टाइटल में टाइटल अपना नाम लिखना है तो TITLE कमांड का प्रयोग करते हैं, टाइटल कमांड का। अब इसमें जो भी काम कर लिए हैं हमें स्क्रीन साफ करना है CLS, ये तो इतना बार आ जाएगा कि कहीं भूल भी नहीं करिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को लोकेशन, ये पता है कि कल बताए थे कि लोकेशन ये एग्जैक्ट में दिखाता क्या है और ये कहाँ लेकर जाता है, हमको कहाँ ले जाएगा, C ड्राइव में यूजर बीकेप कंप्यूटर, ये तो पता है। ये हम जो यूज कर रहे हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो जाना आसान है, डबल क्लिक करते जाइए, किसी भी फोल्डर बचा है उस पर सेलेक्ट करके इंटर करते जाइए, वो खुलता जाएगा। लेकिन इसमें खुलने के लिए अलग तरीका होता है। हम चाहते हैं कि बीकेप कंप्यूटर के जगह पर हम अपना नाम डाल दें, बीकेप कंप्यूटर न रहे, हमारा नाम रहे। तो सबसे पहले अभी देखिए जितना भी यहाँ पे फोल्डर ऐड हुआ है, इससे बाहर निकालना हो तो कल ही बता दिए थे, क्या दबाना होता है, कमांड CD डॉट डॉट इंटर करते हैं तो एक से निकल गया। हम चाहते हैं कि यूजर में से भी निकल जाए तो क्या करना होगा, CD डॉट डॉट और इंटर करेंगे तो ऐसे निकल गया सबसे। हम चाहते हैं C ड्राइव जो दिख रहा है ना, ये C ड्राइव न दिखे। अब CLS कर देते हैं, इतना तक तो पहुंच गए हैं, CLS करेंगे तो देखिएगा ऐसे हो जाएगा। और फिर हम जितना इंटर करेंगे ये केवल ड्राइव हमें शो कर रहा है। अब हम अगर इसमें MD करके, MD से क्या होता है, मेक डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर बनाना, मेक मतलब बनाना और डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही होता है, तो डायरेक्टरी को ही फोल्डर बोलते हैं। तो MD से करके अगर हम कोई नाम बनाते हैं तो वो कहाँ बनकर जाएगा, हम तो कमांड में बनाएंगे, कमांड में देख सकते हैं कैसे, कमांड में बनाएंगे MD करके तो देखेंगे क्या करके, dir करके देख लेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे हम बनाएंगे, यहीं पे dir करके देख लेंगे कि बना है कि नहीं। दूसरा तरीका बनाएंगे यहाँ पे और हम जाकर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले पर जाकर यहाँ से जाकर हम देखेंगे तो हमें कहाँ जाकर देखना पड़ेगा, जैसे MD करके हम बना देते हैं, BB के नाम से बना देते हैं MD BB और इंटर कर देते हैं
तो ये बीबी के नाम से बन गया होगा, फोल्डर बना होगा ना। ये कहाँ बना होगा, तो यहाँ तो हम देख ही सकते हैं, DIR करेंगे तो यहाँ पे तो दिखा ही देगा कि बीबी के नाम से अभी जस्ट यहाँ पे बन गया है, बना है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि कमांड को हम मिनिमाइज कर देते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमको उस इंटरफेस पर दिखाइए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे हम गए, तो कहाँ हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो चले गए अपने लाइब्रेरी में, और कहाँ जाकर देखना पड़ेगा, डिस पीसी में जाए, चलिए पहुंच गए। अब कहाँ जाना होगा, सी में, इस पर जाते हैं। अब कहाँ देखना पड़ेगा, हाँ। तो ये ऊपर देखिए, आपको दिख गया तो बोल दिए, नहीं दिखता तो आप भी कहते यूजर में जाइए, कहते ना, मेरे ख्याल से कह देते, जैसे मुस्कान बोली है। पता है ये आपका क्या, जब जब यहाँ पे हम कमांड लगाए थे तो ये कमांड सब से बाहर निकल गए थे, तो फिर यूजर नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर निकल गए हैं तो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट सी ड्राइव में बना रहे हैं, तो सी ड्राइव में बना होगा, तो हमें इधर हाँ माथा खराब बा मेमोरी होइले नहीं कि हमें रखे के खोजता नहीं, तो कहाँ से हुई मेमोरी डलाई नो, कोनो दो गट मेमोरी बा, ई बा, हाँ ईओ में हो जाए, ई में हो जाए, हाँ तो हो जाए ईओ में। अब मेमोरी डिलीट कर दे, तोड़ फोड़ के फेंक दिया, में गाना रखा है, तो कहाँ से, हाँ सी ड्राइव से बाहर दूसरे ड्राइव में बन सकता है, हाँ तो ये तो बन सकता है, उसको अभी बनाकर तो हाँ बताते हैं, तो वही तो बताने वाले हैं, वही सब तो आज बताएंगे। CLS कर देते हैं, तो ये फिलहाल समझ गए कि ये क्या प्रेजेंट करता है, या ये क्या प्रेजेंट करता है कि ये जो लोकेशन पर हम वर्तमान में काम कर रहे होंगे वही लोकेशन पर वो सारा डेटा जाकर सेव होगा, ठीक है। मेमोरी तोड़ने वाला काम मत करिए। तो ये सी ड्राइव में होगा। अब आप कह रहे हैं कि ई ड्राइव में हम डायरेक्ट बनाए यहीं पे बनाए, ई ड्राइव में चला जाए, तो वो भी हो जाएगा। अभी फिलहाल जो बता रहे हैं उसको समझिए, थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए वहां से हम हटा गए, यहाँ तक हमारा फोल्डर लगभग यहाँ तक ऐड हुआ था, तो यहाँ तक आया था, यूजर था बीके कंप्यूटर। अभी सी ड्राइव दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे स्क्रीन पर कुछ भी ना दिखे, फिर भी काम करे तो वो काम उसमें हो जाए। कुछ भी ना दिखे, लेकिन केवल ब्लिंक जो कर रहा है ना, ब्लिंकर, यही केवल ब्लिंक करे, सी ड्राइव भी ना दिखे। तो हम इसके लिए लिखेंगे एक कमांड ECHO स्पेस OAA, इंटर करें ना, देखिए अब कुछ दिख रहा है। CLS करते हैं, कहाँ देखा था, तो अब क्या हुआ, अच्छा अब तो हम इंटर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अब तो पता नहीं चल पाएगा कि हम जो काम इसमें करेंगे, MD करके फोल्डर बनाएंगे, वो कहाँ जाएगा, पता चलेगा। तो चलिए हम जबरदस्ती बनाते हैं इसमें MD करते, वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, MD करेंगे, और अब की बार हम MD करके स्पेस देके GG के नाम से बनाते हैं फोल्डर, और इंटर कर देते, ये बन गया। अगर कुछ एरर नहीं आया तो बन गया, एरर आता तो नहीं बनता। अब तो हम जानते हैं कि DIR करके हम इसमें इसी में देख लेते हैं, आसान है। तो BB के बाद GG बन गया। अब ये तो आपको पता है, यहाँ लोकेशन दिखा दिया, डायरेक्टरी कहाँ बना है, सी ड्राइव में बना है, तो यहाँ भी दिखा दिया। अगर मान के चलिए सपोज डेट अभी जो बनाए हैं अभी कहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें याद रखना होगा कि लास्ट डायरेक्टरी हमारा कहाँ तक था, लास्ट डायरेक्टरी कहाँ तक हम छोड़े थे। तो लास्ट डायरेक्टरी कहाँ तक था, केवल सी ड्राइव तक ही था, उसके बाद कोई फोल्डर ऐड नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये एक गुप्त तरीका है कि आप किसी को दिखाइए मत, आपको पता है कि हमारा ड्राइव जो भी काम करेंगे कहाँ किस फोल्डर में जाकर सेव होगा। तो ये बहुत सुरक्षित है कि आप अपना काम कर भी लीजिएगा, उस फोल्डर में अपना कुछ भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अगला व्यक्ति को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका लोकेशन देख ही नहीं पा रहा है कि सी ड्राइव में वो सेव हो रहा है, या फिर सी ड्राइव के किसी फोल्डर के अंदर में जाकर सेव हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये होता है गुप्त तरीका कि आप यहाँ पे। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पे वो तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि उसको दिखाई दे। अभी तो इतना तक कस्टमाइज कर दिए हैं, तो अब हम चाहते हैं वो दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिससे छुपाए थे, किससे छुपाए थे, इको अप से छुपाए थे, तो हम लिखेंगे फिर ECHO इको, और ऑन लिखेंगे ON, और इंटर दबाएंगे। तो देखिए ड्राइव जहां छोड़े थे, जहां से छुपाए थे वहीं तक आपका दिखेगा। उसके बाद अपना काम करिए। अब जैसे कोई स्पेसिफाइड आपका कोई फोल्डर है, उसमें आप काम कराकर सेव करना चाहते हैं बार बार, जैसे मान लीजिए सी ड्राइव यहाँ पे है, अब इसमें हम जाकर DIR करके देख लेते हैं कि कौन सा फोल्डर है। जैसे इसमें हमारे नाम का, यूजर नाम का है, BB के नाम का है, GG के नाम से, तो हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो BB में जाकर ही सेव हो।
कहीं और जगह सेव ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बीबी में ही जाकर सेव हो, उसके लिए क्या करना होगा, इस बीबी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पता है कल बताए थे ऐड करने का क्या शॉर्ट मतलब वो कमांड होता है, सीडी होता है, स्पेस दबाते हैं और इसमें क्या ऐड करेंगे, बीबी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ गई बीबी। तो अब जितना भी हम इसको छुपा भी दें, अगर CLS कर देते हैं पहले ताकि स्क्रीन साफ हो जाए, अगर हम इसको छुपा भी दें डायरेक्टरी को, तो अभी हम जो भी काम करेंगे वो किस में जाएगा, तो हम मतलब अगर हम इसको इको ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए, इको ऑफ इंटर करेंगे, ऑफ हो गया, CLS कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम जो काम करेंगे वो कहाँ जाकर हमें देखना पड़ेगा, अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखना हो तो कहाँ जाएंगे, बीबी में। तो हम जाते हैं यहाँ पे MD करके कुछ बनाते हैं, MD और वाई बना देते हैं और इंटर करते हैं। तो ये कहाँ जाकर सेव देखना पड़ेगा, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं और जाते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है किस लोकेशन पर हमने लास्ट हाइड किया था, C ड्राइव और BB। तो इसके अंदर जाकर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, बहुत तेज है, डबल क्लिक करेंगे वाई देखिए। अब इसके भीतर जाएंगे तो कुछ नहीं वो जस्ट क्रिएट किए हैं, तो ये तो बात समझ गए हैं। ये लोकेशन होता है कि आपको दिखाना। अब जैसे ई ड्राइव में आप चाह रहे हैं कि वहां पे हम जाएं और ई ड्राइव में वो बंद हो जाए, मतलब ई ड्राइव में काम करने लगे, तो हम इस पर जाएंगे और इसको जाकर करते हैं और ये हम कर लेते हैं, इसको सीलेक्ट कर लेते हैं। अब उसको हम दिखा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जैसे छुपाए थे वैसे दिखाएंगे। किससे छुपाए थे, हाँ इको ऑफ से किए थे, तो इको ऑन करना होगा। अब सिंपल इंटर दबाएंगे तो बीबी आ गई, मतलब वही बीबी तक मतलब हमारा फोल्डर ऐड हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो C ड्राइव दिख रहा है, बीबी दिख रहा है, तो काम तो लोकेशन वहीं पे करेगा, लेकिन हम चाहते हैं सीरियस कर देते हैं और हम चाहते ये हैं कि ये जो C ड्राइव दिख रहा है और बीबी दिख रहा है, इस सभी के जगह पर हमारा नाम हो जाए, अपना नाम। तो अपना नाम होगा तो किसी को वो भी पता नहीं चल पाएगा, यहाँ नाम दिखाएगा तो थोड़ी पता चल पाएगा कि किस फोल्डर में जाकर वो सेव हो पा रहा है। लोकेशन पता होना चाहिए, नाम से क्या पता चलेगा कि कहाँ जाकर सेव हो रहा है, D में हो रहा है कि E में हो रहा है। तो यही बताता है। यहाँ पे हम जाएंगे और एक कमांड लिखेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट और स्पेस देंगे, और जिसका भी नाम यहाँ पे ऐड करना है नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम ऐड कर देते हैं, क्या रेशमा लिखते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे रेशमा आ गई। अब जितना हम इंटर करेंगे CLS कर देते हैं, और जितना इंटर अब हम करेंगे ना तो रेशमा। अब क्या पता चल रहा है कि रेशमा किस फोल्डर में है, किस ड्राइव में जाकर रेशमा का फोल्डर सेव हो रहा है। लेकिन रेशमा करने से पहले जो हमारा डायरेक्टरी यहाँ पे था, कौन सा था, C ड्राइव था, BB था, तो वो जाएगा C ड्राइव और BBA में। भले यहाँ रेशमा देखने के लिए लग रहा है, तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा किसी को कि हम किस फोल्डर में जाकर काम अपना सेव कर पा रहे हैं, तो इससे भी किसी को पता नहीं चल पाएगा। अब इसमें जो भी कमांड लगाइए सेम काम करेगा। तो रेशमा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें MD करके कोई दूसरा बनाते हैं फोल्डर, तो फोल्डर जैसे बना देते हैं ओ के नाम से बनाते हैं, तो अगर ये फोल्डर बनेगा तो कहाँ जाएगा, C ड्राइव के किस में फोल्डर में, BB में जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारा डायरेक्टरी वही था। ये केवल विजिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे दे दिया है। अब DAR करेंगे तो वो वैसे भी बताएगा। DAR कर दिए और यहाँ पे लोकेशन बता रहा है कि ये C ड्राइव के BB में बना है, और रेशमा तो ये बस केवल दिखाने के लिए है, रेशमा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये समझ गए। अब देखिए CLS कर देते हैं, अब रेशमा आ गया। अब जैसा हमारा ड्राइव था वैसे ड्राइव हो जाए, जैसा हमारा ड्राइव यहाँ पे दिख रहा था C ड्राइव और BB, पाथ मतलब दिखना चाहिए लोकेशन। तो वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम इस रेशमा को चेंज कर किए थे जिस कमांड से, उसी कमांड से हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो कौन से कमांड से रेशमा लिखे थे, प्रॉम्प्ट, तो हम लिखेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट। सिंपल प्रॉम्प्ट लिखकर और इंटर कर देंगे, कुछ नहीं लिखना है। नाम ऐड करने के लिए प्रॉम्प्ट के बाद स्पेस देकर नाम ऐड किया जाता है। आज जब नाम को सिंपल पाथ में चेंज करना है, लोकेशन दिखाना है, तो सिंपल प्रॉम्प्ट लिखकर इंटर कर देंगे, तो वो C ड्राइव और BB ये लोकेशन आ जाएगा। तो ये छुपाने का एक तरीका भी है कि आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। तो बात समझ में आ गया ना। अभी कितना हुआ, इको ऑन, इको ऑफ, प्रॉम्प्ट, और क्या बताएं, उतना बताए नहीं, ऊपर से खाली भाषण नहीं देता नहीं। CLS करेंगे, इंटर करते हैं। अब सुनिए, अब जैसे यहाँ पे हम जो भी ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर कर सकते हैं, और इसको हम पूरे स्क्रीन तक भर सकते हैं कि नहीं। जैसे
सी ड्राइव के अंदर बीबी है, बीबी के अंदर हम कोई दूसरा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करना होगा? पहले क्या करना होगा? हम बीबी के बाद जस्ट बाद हम चाहते हैं रूपा नाम का कोई फोल्डर ऐड कर दें बीबी के बाद, एमडी करके तो क्या करना होगा? एमडी करेंगे तब काहे एमडी करेंगे? काहे एमडी करेंगे? किसमें रहे तो एमडी से ऐड होता है, फोल्डर बनता है। तो रूपा हम बोल रहे हैं तो पहले तो आपको ये लॉजिक देना चाहिए। रूपा हम जब बोल रहे हैं तो पहले तो ये होना चाहिए कि हम बीबी के अंदर जाकर देखेंगे रूपा है भी कि नहीं। हम पलाही पागल की तरह काहे बनाएंगे? ठीक है वो हम जानते हैं, अभी के लिए जानते हैं कि हम नहीं बनाए हैं तो ठीक है बनाएंगे आप बोले थे बनाने की ना, तो वही तो बात हुआ है। तो बनाने के लिए ही बोल रहे हैं, ऐड करने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बीबी के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। हम रूपा बोल रहे हैं तो आप पहले ये लॉजिक बताइए कि पहले देखेंगे कि रूपा है कि नहीं, तो पहले DIR करेंगे। देख लेंगे अब देख लेंगे रूपा है कि नहीं, नहीं है तो हम रूपा अब बनाना शुरू करेंगे MD करके और लिखेंगे रूपा और इंटर कर देंगे। अब ये बन गया तो जाहिर सी बात फिर DIR करेंगे तो रूपा उसमें दिखाएगा, अब लिस्ट में दिखा दिया ना। अब रूपा जब आ गया तो अब रूपा यहाँ पे ऐड हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगा। तो अब रूपा को ऐड करने के लिए कौन सा कमांड? CD, ये तो जान चुके हैं CD, और क्या लिखेंगे? रूपा, और दबा देंगे हम इंटर, तो रूपा आ गई। इसी प्रकार से अब रूपा के बाद हम चाहते हैं कि मोहन को ऐड कर दें, तो क्या? तो हम जानते हैं कि रूपा जस्ट अभी क्रिएट किए हैं, तो अब तो देखने वाला झंझटे नहीं है, क्योंकि जस्ट क्रिएट किए हैं तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम डायरेक्ट MD कर देंगे और इसमें क्या लिखेंगे? मोहन, जो भी नाम लिखना है तो मोहन लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ मोहन आ गया। अब जाहिर सी बात है तो अभी बना है तो उसमें होगा, तो देखने वाली भी बात नहीं है, मगर देख लेंगे तो अच्छा भी रहेगा, संतुष्टि मिलेगी। देखिए एक एक फाइल इसमें फोल्डर है। अब इसमें हम चाहते हैं CD कर लेंगे, फिर मोहन को ऐड कर लेंगे। तो बताइए ये काम हो सकता है कि नहीं? अब इस फोल्डर को वहां तक ले जाना है तो कोई ना कोई नाम लेकर हम कर सकते हैं। अब अगर हम आपको कहें कि इसमें से मोहन को आप डिलीट कर दीजिए, कल बताए थे ना, देखिए अब रिवीजन होने लगा। कल RD से करते हैं, क्योंकि फोल्डर जो डिलीट होता है RD कमांड से होता है। RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। तो हम इसमें जाएंगे RD लगाएंगे। अभी देखिए मोहन को डिलीट करना चाहते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? RD लिखेंगे और मोहन लिख देंगे ना। तो बताइए डिलीट होगा? मतलब डिलीट होगा कि नहीं? मतलब डिलीट होगा कि नहीं मोहन, ही बताइए। काहे नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मोहन जिसके घर में है उसी को डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसी को नहीं मार सकते हैं। पहले निकलना पड़ेगा वहां से, मोहन से निकलना पड़ेगा उसके बाद। हेलो, आई एम आधा घंटा के बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, होगा ना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए तो अभी हम क्या बोले थे? हाँ, इससे निकलना पड़ेगा। कल भी ये उदाहरण दिए थे कि जिसके घर में जाते हैं, जो छत गिराना है उससे बाहर ही निकलना पड़ेगा। तो हम मोहन को ही डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से डिलीट होगा? तो ये सबसे पहले अगर इंटर करते हैं तो देखिए कुछ कर रहा है कि मोहन के भीतर मोहन नाम का कोई है ही नहीं, इसलिए डिलीट नहीं कर सकता है, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहेगा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी रहेगा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी रहेगा, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर। तो सबसे लास्ट वाले फोल्डर पर टारगेट करेंगे, उस लास्ट वाले फोल्डर में जितने भी फोल्डर है उसको डिलीट करना होगा, फिर बाहर निकलेंगे, फिर वो वाला डिलीट होगा। तो जैसे मोहन को डिलीट करना है तो मोहन से बाहर निकलना, तो बाहर निकलने का कमांड कौन सा होता है? CD डॉट डॉट होता है ना। तो एक चीज और हम इसमें बताते हैं आपको, CD डॉट डॉट से हम बाहर तो निकल जाएंगे। ऐसा करते हैं कि अभी नहीं निकलते हैं, एक और फोल्डर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं हम। तो ऐड करने के लिए फिर वही प्रक्रिया MD, और MD करके क्या करेंगे? काजल लिखते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉरी, हाँ MD बना दिया। अब इसको ऐड करना है तो CD करेंगे और काजल लिखेंगे और इंटर करेंगे। सॉरी, कुछ गलती लिख दी, अच्छा कुछ गलती वहाँ पे टाइप गलती कर दिए हैं।
ये वाला गलती हो गया, तब फिर से CD कर लेंगे और काजल लिख देते हैं, काजल, एंटर करते हैं, आ गई। अब काजल के अंदर भी कुछ बनाते हैं, MD, अब काजल के अंदर बना देते हैं कोमल, चलिए कोमल बना देते हैं, इंटर कर दें और इसको CD करके फिर कोमल को ऐड कर लेते हैं, कोमल, इंटर, आ गया। अभी जस्ट हम इससे बाहर अगर निकलना चाहें कोमल से तो क्या करते हैं, CD डॉट डॉट करते हैं, निकल गए। फिर अगर काजल से निकलना है तो CD डॉट डॉट करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे एक ही बार में निकल जाए, तो क्या करेंगे, सबको एक ही बार निकलना है तो हम CD लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश दाबेंगे, ये जो पीछे से की तरफ झुका रहता है इसको दाबेंगे और सिंपल इंटर कर देंगे। तो देखिए एक ही बार में डायरेक्टली से निकल गए पूरे से, नहीं एक ही फाइनली आप रिजल्ट को पहुंच रहे हैं। हाँ ना, तो अब तो पहले ऐड करिएगा तब ना, अब C ड्राइव में कैसे डिलीट हो जाएगा। अब सुनिए आप जो कर रहे हैं, अब सुनिए आप जो कर रहे हैं वो हम समझ गए। अब जैसे C ड्राइव से सबसे बाहर निकल चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि एक ही बार में सबको डिलीट कर दें, तो ठीक है, जाकर देखते हैं dir करके, इसमें क्या फोल्डर है, BB है। शुरुआत हम कहाँ से किए थे, BBA से। BB के अंदर क्या था, उसके बाद अंदर मोहन था कि कुछ था। अब अगर हम BB को डिलीट यहाँ करना चाहें, अब तो निकल चुके हैं हम, अब ये भी बोले हैं कि BB को हम डिलीट कर सकते हैं जब BB से निकल जाएंगे, तो अब डिलीट हो सकता है कि नहीं BB। चलिए RD करते हैं और BB को हम लिखते हैं और इंटर करते हैं। क्या कर रहा है, दी डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, पता है क्यों, क्योंकि BB के अंदर फोल्डर बना है, फिर उसके अंदर भी फोल्डर बना है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे BB को पहले ऐड करेंगे, तब देखेंगे कि BB के अंदर कौन भाई बना है, तो फिर अब तब उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि उसके अंदर भी कुछ बना है। तो इस प्रकार से डायरेक्टरी जहां तक ऐड किए थे वहां तक लास्ट तक पहुंचना होगा, और फिर लास्ट से तब निकल कर एक एक करके एक निकलेंगे, एक डिलीट करेंगे, एक निकलेंगे, एक डिलीट। अगर कोई भी डायरेक्टरी अगर उसके अंदर कुछ फोल्डर फाइल है तो वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी वो डिलीट हो पाएगा, वरना नहीं डिलीट हो पाएगा। ये तो समझ गया। तो एक ही बार में बाहर निकला CD फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, याद हो जाएगा। अब वही चीज जो बता रहे थे, अब इसमें जैसे BB को डिलीट करना है तो BB नहीं डिलीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, CD करके BB को ऐड करना होगा। अब जाकर हम ऐड तो हो गया, अब जाकर देखेंगे dir करके BB के अंदर क्या है, तो BB के अंदर रूपा है, तो अब तो हमें दिख रहा है BB के अंदर रूपा है, तो रूपा डिलीट हो जाएगी, लग रहा है ऐसा। लेकिन पता चलेगा कि उसके रूपा के अंदर भी कुछ होगा तो नहीं डिलीट होगा। तो RD करके देख देते हैं, वैसे होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रूपा के अंदर भी कुछ बनाए थे हम लोग। फिर कह रहा है कि इम्पटी नहीं है, उसमें भरा हुआ है, तो फिर अब क्या करेंगे, रूपा को ऐड करेंगे, CD करेंगे और रूपा लिखेंगे और इंटर करेंगे, रूपा। अब इसके अंदर जाकर dir करके देख लेंगे कि क्या हाल चाल है इसका, dir इंटर करते हैं। अब रूपा के अंदर मोहन है, तो फिर मोहन को अब डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लिखेंगे RD और मोहन लिखेंगे, इंटर करेंगे। ये भी कह रहा है कि खाली नहीं है, तो फिर अब इसको भी ऐड करना पड़ेगा तभी जाकर काम चलेगा, तो CD और लिखेंगे MOHN, इंटर करेंगे। अब इसमें dir करके देख लेते हैं क्या है, तो इसमें काजल है, तब काजल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, RD करेंगे, काजल लिखेंगे, इंटर करेंगे। तो ये भी बोल रहा है कि इम्पटी है, सॉरी इम्पटी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अब इसको ऐड करना पड़ेगा काजल को, तो CD करते हैं और काजल लिखते हैं, काजल, हाँ ठीक है, काजल इंटर करते हैं। अब काजल के अंदर जाकर देख लेते हैं क्या हालचाल है, तो काजल में कोमल है, तो अब देखते हैं कोमल डिलीट हो पाती है कि नहीं। कोमल के अंदर बनाए थे कुछ, तो अगर कोमल के अंदर कुछ नहीं बना होगा तो कोमल डिलीट हो जाएगी, तो RD करते हैं और कोमल डिलीट हो जाएगी, बस यहाँ से हम बैक आना शुरू कर देंगे, RD और कोमल लिखते हैं और इंटर करते हैं, ये हो गया। इसमें कुछ भी एरर नहीं आया, इम्पटी का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब कोमल डिलीट हो गया, यानी कोमल हमारा अंतिम फोल्डर का फोल्डर था। तो अब हम काजल को डिलीट करना चाहते हैं, तो पता है कि RD करेंगे तो काजल नहीं डिलीट होगी, क्योंकि पीछे आना पड़ेगा, नहीं होगा, क्योंकि जिसके घर में रहेंगे उसी को तो मतलब ये नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब काजल से निकल जाएंगे, तो CD डॉट डॉट लगाएंगे, काजल से निकल गए। अब काजल को मार सकते हैं, क्योंकि मोहन के अंदर काजल थी, तो हम सिंपल कर देंगे RD और काजल, काजल ऐसे देख भी सकते थे, ये निकल गया। अब मोहन को डिलीट करना है तो मोहन से निकलना पड़ेगा, तो CD डॉट डॉट कर लेते हैं, मोहन से निकल जाते हैं। अब मोहन को हम जानते हैं RD, और जस्ट मोहन से निकले हैं तो हमें याद है मोहन इंटर करेंगे, ये निकल गया।
फिर रूपा को डिलीट करना है तो रूपा से निकलना पड़ेगा, CD डॉट डॉट करना होगा, इंटर करना होगा, RD करना होगा, रूपा लिखना होगा और इंटर करेंगे, रूपा भी डिलीट हो गई। अब बीबी अब डिलीट हो जाएगी, तो बीबी को हम कैसे करेंगे, CD और बाहर चले आ जाते हैं और बीबी को अब हम डिलीट कर सकते हैं, RD और BP इंटर। अब हम जहाँ थे शुरुआत वहाँ किए थे वहाँ से बीबी नहीं हो रहा है, हाँ, अच्छा बीबी में भी अंदर है कुछ, तो अब देख लेते हैं बीबी के अंदर क्या वाई वाई था, हाँ ठीक ठीक, तो CD से बीबी को ला देते हैं और इसके अंदर DAR करके देख लेते हैं क्या है, तो दो गो है उसमें, इसीलिए नहीं हुआ, तो दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए एक एक में 2-3 गो रहेगा तो सबको डिलीट करना पड़ेगा, एको को छोड़ेंगे फिर जाकर बैक आकर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, तो हमें जाकर क्या करना होगा, पहले रिमूव करना होगा किसको, RD कर लेते हैं और RD करके किसको रिमूव कर दे भैया, ओ को करते हैं और एक ही साथ करने की कोशिश करते हैं वाई को भी, ऐसे करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो एक एक करके करेंगे, इंटर कर लेते हैं, हो गया, एक ही बार में दोनों गायब हो गया, कुछ एरर नहीं है इसका मतलब गायब हो गया। अब DAR करके देखते हैं क्या हाल चाल है, सब गायब हो गया। अब हम बाहर निकल कर बीबी को मार सकते हैं, तो CD डॉट डॉट और बीबी को समाप्त, RD और BP इंटर। अब देखते हैं DAR करके के, तो बीबी है, बीबी GG के ऊपर थी, डेल के ऊपर थी, तो बीबी गायब। अब बीबी जहाँ से शुरू किए थे पूरा उसको ऐड करके रिमूव करके पूरा बढ़िया से कर दिए, दिखा दिए, कंफर्म। अब आइए CLS कर लेते हैं, इतना तो कंफर्म होगा मेरे ख्याल से, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इशू हो। अब बताइए इसमें क्या क्या इसमें बताते हैं, इको ऑन, इको ऑफ, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के साथ नाम लिखना, CD डॉट डॉट CD फॉरवर्ड स्लैश एक CD ऐसे ही जिसको ऐड करने के लिए होता है, CD में 3 गो है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, एक CD जो कि ऐड करने के लिए होता है, एक CD डॉट डॉट जो एक एक करके निकलना होता है, एक CD बैकवर्ड स्लैश जो कि एक ही बार में निकल जाते हैं, 3 गो, कोई कंफ्यूजन। अब इको ऑफ, इको ऑन 2 गो होता है, एक होता है केवल और केवल इको, तो इको में भी 3 गो, इको ऑन, इको ऑफ और इको, तो इको ऑन देख चुके हैं, इको ऑफ अभी देख दे, मतलब इको ऑफ करते हैं तो सब गायब हो जाता है, और इको केवल हम करते हैं तो देखिएगा अभी इको ऑन है कि ऑफ है, बताइए ऑन है, तो केवल हम इको लिखेंगे ना तो उसकी स्थिति बताएगा कि ऑन है कि नहीं, तो केवल इको लिखकर इंटर करेंगे, तो देखिए कह रहा है इको इज ऑन, कैसे पता चला, क्योंकि वैसे भी बिलिंग कर रहा है, ये आपका ड्राइव वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है, पाथ दिखा रहा है, इसका मतलब इको ऑन है। हम ऐसा करते हैं इको ऑफ कर देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए इको ऑफ कर देते हैं, ECHO इंटर कर देते हैं, इको ऑफ हो गया, CLS कर लेते हैं और सिंपल हम लगाते हैं इको वाला कमांड, ECCHO, और देखिएगा ऑफ क्या लिखेगा, ऑफ, यानी बता दिया इको हमारा क्या है, अभी ऑफ है, तो इससे पता चल गया कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए जितना भी अभी पीछे बता दें सबको तो रिपीट भी करा दिए, कल जो बताते कोई छूटा है, ऐसा नहीं छूटा है। इसको कस्टमाइज करने आ गया है, टाइटल, टाइटल से ये होता है, यहाँ पे जो नाम आता है वो किससे होता है, यहाँ पे जो नाम आता है उस किससे होता है, प्रॉम्प्ट कमांड से, यहाँ पे आता है वो नाम किससे होता है, टाइटल कमांड से। यहाँ से इको ऑफ, इको ऑन समझिएगा, DAR समझिएगा, CLS समझिएगा, और बाकी सब तो समझिएगा। आगे बढ़ा जाए, CLS करते हैं, अब आते हैं देखिएगा, अब इसमें कमांड की शुरुआत होती है, अभी तो केवल बेसिक था थोड़ा बहुत, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हमें वॉल्यूम चेक करना है, इसका लेवल मतलब वॉल्यूम क्या है, चाहे वर्जन क्या है, तो 2 तरीके से वर्जन हम चेक करते हैं। एक तो है कि आप VER लिख दीजिए, सिंपल VER लिखेगा तो विंडोज का वर्जन बताएगा कि कौन सा वर्जन है, इंटर करेंगे तो देखिए बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.8, ये शुरू में बताता था, जब भी कमांड खुलता है तो ये बताता है, तो वो चीज जब गायब हो जाता है एक बार CLS से, तब फिर दोबारा जरूरी पड़ता है तो हम VER लिखकर और इंटर करके वर्जन को चेक कर सकते हैं। एक VER हो गया कंफर्म, इसको हम हटाते हैं, CLS कर देते हैं, और देखिए पहले इंटर करना चाहिए था, हम डायरेक्ट CLS कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं शायद। अच्छा इको ऑफ है ना, ठीक है कोई बात नहीं, इको ऑफ है हमारा इसलिए नहीं दिख रहा है, तो अब इको ऑन कर लेते हैं क्योंकि ऑफ करके मजा नहीं आ रहा है, तो इको ऑन कर लेते हैं, डायरेक्टरी हमारा दिख गया। और बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होता है, इको जब भी आप खोलिएगा, इसको बंद करके हम खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लोकेशन आता है आपका, इसको काट दिए, फिर से अगर हम खोलना चाहेंगे तो देखिएगा फिर से डायरेक्टरी आपका सेट हो जाएगा इसमें, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो होता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यूजर BK कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट यही होता है,
कोई भी कंप्यूटर में ये यूजर नाम का जो फोल्डर रहता है और उसके अंदर जो भी ये तब का दिखाता है जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज पे इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त आपको पाथ देना पड़ता है, अपना कंप्यूटर का नाम देना पड़ता है। तो ये उसी को बाय डिफॉल्ट लेता है जब आप कंप्यूटर का नाम दे रहे होते हैं फॉर्मेटिंग करते वक्त। तो ये उस वक्त ये इसलिए बाय डिफॉल्ट में सी ड्राइव और कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन वो सी ड्राइव में होता है। जैसे हमारे मोबाइल में अगर मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी ना हो फिर भी हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होता है, फिर भी हमारे मोबाइल के अंदर गाना होता है, फिर भी हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारा डेटा रहता है, तो उसमें इंटरनल स्टोरेज होता है ना, उसी की वजह से। उसी प्रकार से कोई भी हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं चाहे कोई भी काम करते हैं तो सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट जाता है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे भी ई आर किए थे तो क्या आता है, देखिए अब इसमें भी वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे वही चीज। तो हम एक बार CLS कर देते हैं और फिर गायब हो गया तो हम भी ई आर से केवल वर्जन देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी कमांड में रहकर ग्राफिकली वर्जन को देखना चाहते हैं जिसमें हरियर पियर लाल आए और उसमें मतलब ग्राफिकली प्रेजेंट हो लोगो की तरह। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा WIN और VER विन भर लिखना पड़ेगा और इंटर कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे पॉपअप आएगा, यहाँ पे विंडोज डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें दिखा रहा है विंडोज 10 है, वर्जन क्या है यहाँ पे दिया होगा या फिर इससे संबंधित अबाउट में दिया रहता है। OS बिल्ड यहाँ पे लिख रहा है और वर्जन यहाँ भी बताया 22H2 यहाँ पे बता रहा है। तो सबका अलग अलग ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट होता है। ये चीज कहाँ प्रेजेंट हुआ था पता है, नोट पैड जब हम देखे थे तो अबाउट नोट पैड में खुला था, अबाउट पेंट में भी खुला था, अबाउट वर्ड पैड में भी खुला था। वही चीज यहाँ पे खुला है विन भर से। तो दो ये भी हुआ भर विन भर, पता चल गया ना ये क्या है। CLS करते हैं इसको हटा देते हैं, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, CLS कर देते हैं इसको। इतना तो कंफर्म होगा। आगे देखिए तो क्या है व्यूअल वॉल्यूम, तो बताएं कि छोड़ते पहले इतना 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 मतलब समझ गए। अब देखिए जितना स्पीड से हम कर रहे हैं आप हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जाइएगा करने तो कर लीजिएगा ना। तो देख लीजिए, हाँ 5-10 मिनट कर लीजिए तो करके देखा जाए, इसको हो जाएगा ना खुशी। हाँ खाली होता है रोज हाँ होला लेकिन होता नहीं है। अभी बहुत सारा है, अभी बहुत सारा बाकी है, अभी बाकी है बहुत सारा। तो इसको हम छोड़ते हैं और इसको आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए।